फाइल मैं कंप्लीट करा दूंगा। इंसान 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। ये तो मेरे पापा की आवाज है। हट बुढ़े। बेटी, बेटा तू, बेटा बेटा मैं तेरा पापा। तुम क्या बेटी बेटी लगा रखा है? मैं कोई तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मुझसे ना फालतू के रिश्ते मत बनाओ। अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ते बनाने आ गए। अरे बेटा, तू मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? मैंने तुझे कितना ढूंढा। अरे मैंने तेरी शादी करी थी, उसके 1 महीने बाद तू चली गई। तुझे डर डर ढूंढता रहा मैं। आज तू मुझे मिली है, तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। मैडम आप इन्हें जानती है क्या? क्योंकि ऐसे कोई इंसान किसी को बेटी तो नहीं बोलेगा ना। सुशांत, तुम्हें क्या लगता है एक भिखारी मेरा बाप होगा? ये बुड्ढा ना फालतू में मेरे से रिश्ते बना रहा है। तुम मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी निकालो यार। बेटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम बहुत दिनों बाद मिली हो मुझे, मैं नहीं जाने दूंगा। हट बुड्ढे। ये अंकल को धक्का को मार दिया इसने। तुम गाड़ी निकालो। अंकल जी, अंकल जी, आप उठिए, उठिए। आराम से, आराम से। आप इधर आइए। बैठिए, आराम से, आराम से। आप शांत हो जाइए, रोना बंद करिए। मैं हूं यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए कि वो लड़की कौन थी और आपसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही थी वो? बेटा क्या करोगे तुम जान के कि वो कौन थी? किस्मत खराब होती है ना बेटा, अपने भी लात मार के चले जाते हैं। मेरी बेटी थी। आपकी बेटी है? लेकिन अंकल जी, उसने तो मुझे कहा था कि उसका दुनिया में कोई नहीं है। तुम जानते हो उसे? हाँ अंकल जी, मैं उस लड़की का मंगेतर हूँ। बहुत प्यार करता हूँ उससे और कुछ महीनों में हमारी शादी भी होने वाली है। तुम्हारी शादी होने वाली है? बेटा वो तो पहले से ही शादीशुदा है। मैंने उसकी शादी के लिए ना अपनी सारी जमीन जायदाद सब बेच दिया था, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसने अपना ससुराल छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसी वजह से ना इसके ससुराल में मेरी बहुत बदनामी हो गई। इसके ससुराल वालों ने ना मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने इसको कैसी परवरिश दी है। एक दिन तो इसके ससुर ने ना मेरे थप्पड़ मार दिया। बहुत बेइज्जती हुई बेटा मेरी, बहुत बेइज्जती हुई। और ये सदमा ना तेरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मुझे छोड़ के चली गई। बेटा इस लड़की के लिए मैंने अपनी जमीन जायदाद सब बेच दी। अब देखो आज वो लड़की मुझे पहचानने से इनकार कर रही है और मेरा इस दुनिया में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जी, आप चलिए मेरे साथ। बेटा मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगा? आपकी बेटी को सबक सिखाना है ना अंकल जी, उसको उसकी गलती का एहसास कराना है, इसलिए आइए मेरे साथ। विभोर, तुम यहाँ? तुमने बताया भी नहीं आने से पहले। सदाक्षी, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था। हाँ, किससे? अंकल जी अंदर आ जाइए। तुम इस बुड्ढे को लेकर क्यों आए हो यहाँ पे? सदाक्षी, तुम इनको जानती नहीं हो? मैं इसको क्यों जानूंगी? शर्म करो सताक्षी, थोड़ी तो शर्म कर लो। तुम उस इंसान को पहचानने से इनकार कर रही हो जिस इंसान ने तुम्हारी खुशियों के लिए अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारी वजह से इस इंसान ने अपनी बीवी खो दी। तुम उस इंसान को अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रही हो। विभोर, तुम्हें भी इसने ये पट्टी पढ़ा दी कि ये मेरा बाप है। तुम्हें क्या लगता है ये भिखारी मेरा बाप होगा? तुम किसी की भी बात में कैसे आ सकते हो? ये मेरा कोई बाप नहीं है और तुम इसको फालतू में उठा के यहाँ पे लेकर आ गए हो।
मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सताक्षी। तुम्हारे पापा ने मुझे सारी स्टोरी बताई है, तुम्हारी सारा बैकग्राउंड बताया है कि तुमने कैसे एक शादी करी थी, उस शादी को तुमने तोड़ा, इनकी बेइज्जती कराई, और वो सदमा तुम्हारी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो उस दुनिया से चल बसी। और इन सब बातों का प्रूफ भी है मेरे पास। तुम अगर अभी भी नहीं मानोगी ना तो वो सारे प्रूफ भी यहां पर निकलवा दूंगा और तुम्हें शर्मिंदा करूंगा अच्छे से। सो व्हाट विभोर, इस बुड्ढे ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने उस लड़के को छोड़ दिया। इसमें गलत क्या है? मैं क्या अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकती? मुझे वो लड़का पसंद नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से मेरी शादी करा दी थी। और इन्होंने जो दहेज दिया या जो कुछ भी बेचा, क्या मैंने बोला था इन्हें दहेज देने के लिए? मैंने तो नहीं बोला था। और उस टाइम पे मुझे इन्होंने अपने सर का बोझ समझ के शादी कर दी, और आज मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, और आज मैं एक वेल सेटल्ड लड़की बन गई, तो इस बुड्ढे को अपनी बेटी याद आ गई। और क्या बोला तुमने? इसकी बीबी मर गई है, मतलब मेरी माँ मर चुकी है, तो ये भी उसके साथ चला जाता ना। ये यहाँ कर क्या रहा है? मुझे तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। ये बुड्ढा ना इस धरती का बोझ है, बोझ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? अपने बाप से तमीज से बात करो सताक्षी। जिस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए ऐसा बोल रही हो? अपनी गुजरी हुई मां के लिए ऐसा बोल रही हो? धिक्कार है तुम्हारी जैसी बेटी पर। कोई लड़की इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है कि अपने मां बाप के लिए ऐसा बोले? उन मां बाप के लिए जिन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को डेट किया और तुमसे शादी का सपना देखा। और हाँ, ये तुम्हें जो घमंड है ना अपने इंडिपेंडेंट होने का, इस लाइफस्टाइल का, इस घर का, अपने काम करने का, तो तुम्हें याद दिला दूं कि वो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है। तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरी वजह से तुम्हारा ये लाइफस्टाइल है, और जिस ऑफिस में तुम काम कर रही हो वो भी मेरा है। तो अब मैंने फैसला किया है कि जो लाइफस्टाइल मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया था, जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी थी, वो सब कुछ मैं तुमसे वापस ले रहा हूं। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो अब इनका ख्याल मैं रखूंगा, क्योंकि एक बाप को खोने का दर्द क्या होता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। विभोर, तुम कैसी बात कर रहे हो? मतलब सीरियसली तुम इसके चक्कर में मुझे छोड़ रहे हो? मतलब हम दोनों का फ्यूचर प्लान किया हुआ था हमने पूरा। फ्यूचर? तुम्हारी जैसी लड़की के साथ मैं फ्यूचर देखूं? अरे जो अपने माँ बाप को इतना दुख पहुंचा सकती है, उसका मेरे साथ क्या फ्यूचर होगा? जब तुमने अपने माँ बाप को नहीं बख्शा, तो कल को अगर मेरा बुरा टाइम आया या फिर मेरे पास पैसे नहीं हुए, तो तुम तो मेरे साथ इससे भी बुरा सलूक करोगी, छोड़ दोगी मुझे अपने पहले पति की तरह। नहीं सताक्षी, मुझे अब तुम्हारी जैसी लड़की के साथ नहीं रहना है, तुम्हें देखना भी नहीं है। निकलो यहां से। नहीं नहीं बेटा, मेरे चक्कर में तुम इसको क्यों निकाल रहे हो? मेरा क्या है, 2-4 दिन की जिंदगी बची है, कहीं फुटपाथ पे काट लूंगा। मेरे लिए सताक्षी को कुछ मत बोलो। अंकल जी, आप तो बाप है ना, आप तो शायद अपनी बेटी को माफ कर ही देंगे, इतना सब होने के बाद भी। लेकिन ऐसी लड़की को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को फॉर ग्रांटेड लेके उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। शक्ल क्या देख रही हो मेरी? निकलो यहां से। विभोर, लेकिन मेरी बात। सताक्षी, अच्छा, मैं भी चलता हूँ बेटा। अरे अंकल जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं रहेंगे मेरे साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। हाँ अंकल जी, जो पास्ट में आपके साथ हुआ मैं उसको तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ताकि आपकी यादों में से आपकी बुरी बेटी निकल जाए। वैसे भी अंकल जी, आप अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं अपने पापा को हमेशा से मिस करता रहा हूँ। शायद मेरे पापा की कमी आप पूरी कर दोगे। प्लीज़ अंकल जी, रुक जाओ यहाँ पे।